मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न। क्या पढ़ेंगे? प्रयत्न। उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ये दोनों से मिला करके कभी कभी दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तीन भी क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रयत्न से एक क्वेश्चन आ जाता है। और उच्चारण स्थान, ये लगभग मान के चलेगा कि ना अगर उच्चारण स्थान आया तो प्रयत्न पक्का आएगा, प्रयत्न आया तो उच्चारण स्थान ही एक पक्का आएगा। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न होता क्या है? कोशिश, वही जो आप लोग हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। प्रयत्न क्या होता है? तो इसका जो होता एक किसका होता है? वर्णों का होता है ना। और ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। तो पहले हम कहेंगे प्रयत्न होता क्या है। तो प्रयत्न की परिभाषा अगर हम बताएं तो वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है, जब हम वर्ण बोलते हैं, वर्णों को हम उच्चरित करते हैं, तो वर्णों को उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं, इसके परिभाषा लिख देते हैं आपको, जो आप लोग बहुत बड़े में नहीं, छोटे में हम कर देंगे। क्या है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। बस इतना ही बस लिखो, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा। इससे पता चल जाएगा कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग प्रयत्न बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखो, कुछ नहीं। और एक आ जाता है, एक लाइन है कि यत्न दो होते हैं, तो इसके लिए एक लाइन लिखा है, यत्नो यत्नो द्विधा। कौन कौन? यत्न द्वे होते हैं। कौन? आभ्यंतरो, आभ्यंतरो, अभ्यंतर हो गया, बाह्यश्च। अभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, ये ध्यान देना। इस बार लाइन को पूरा संस्कृत वाली जितनी भी लाइनें आपको मिले, इन सबको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ रखना। यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च। कभी कभी क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बना करके दे देते हैं, तो उसको करने का में आता है। नंबर एक आभ्यंतर, नंबर दो बाह्य। यही दो प्रयत्न होते हैं। तो जब हम वर्ण जैसे क ख च ट इन सबको बोलने चलते हैं, तो इनके बोलने की जो चेष्टा होती है, हम लोग कोशिश करते हैं बोलने के लिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रयत्न। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य। एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। अब हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे कि अभ्यंतर क्या होता है और बाह्य क्या होता है। थोड़ा ध्यान समझेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से बस केवल थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, पक्का आ जाएगा। और इधर उधर कॉल करोगे तो नहीं होता है। ठीक है, नंबर एक आभ्यंतर प्रयत्न। अभी आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जो वर्णों के, यह एक ऐसा प्रयत्न होता है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व, माने हम वर्ण बोलेंगे उसके पहले ही, हम वर्ण का उच्चारण करेंगे उसके पहले ही मुख के अंदर होती है, वही प्रयत्न क्या होती है? क्या होती है? आभ्यंतर प्रवृत्ति है। वह प्रयत्न जो वर्णों के उच्चारण करने के पहले मुख के अंदर होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। ध्यान देना, मुख के अंदर होगा, वर्णों के उच्चारण के पहले ही होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर इसके लिए एक लाइन बहुत छोटा सा लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा प्रयत्न पूरा नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे केवल, जो वर्णों के, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व कहाँ हो? मुख के अंदर होती है। मुख के अंदर
होती है। क्या होती है? जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है वही वाली प्रयत्न क्या कही जाएगी? आभ्यंतर प्रयत्न कही जाएगी। अब हम लोग इसको समझेंगे कि यह कितने होते हैं। अभी अभी आप लोगों का पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक हम कुछ और आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या होता है, किस तरीके का उच्चारण होता है। अगर हमको क बोलना हुआ तो हमारी कुछ इंद्रियां वर्क करती हैं कि क बोलने के लिए हमको पहले अंदर से तैयार करती हैं, एक अंदर से एक चेष्टा होती है। ठीक, उसको अभी आप लोग ध्यान में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना हुआ खाना खाने, अगर मान लीजिए जाना हुआ तो खाना खाने जाने के पहले ही आपके अंदर से वो भाव आते हैं कि चलना है हमको खाना खाने, इस तरीके का तो पहले होता है और अंदर ही होता है। जब आप खाना खा लेंगे उसके बाद वाला क्या होता है? वो बाहर वाला हो जाता है। उसके बाद वाला क्या हो रहा है? तो जो एक अंदर होती है एक बाहर होती है। उसी तरीके से जब हम वर्णों को बोलते हैं तो वर्ण के उच्चारण के पहले एक अंदर क्या होता है? कुछ न कुछ होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या मतलब हम अब क बोलने जा रहे हैं, हम च बोलने जा रहे हैं। तो वर्ण के उच्चारण करने की पहले मतलब ऐसा लगेगा कि ये कौन सा अध्यात्म शास्त्र से आ गया क्या? समझ में ऐसा मतलब लगेगा कि ये कब कहाँ से कैसे, कौन इतना मतलब बकायदा इसको बारीकी से कौन नोटिस किया होगा फिर लिखा होगा। लेकिन आप लोग समझिए ये है एक, तो उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरे पूरे चैप्टर को। तो पहले कुछ और आगे चल जाएगा तो फिर मिला के बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, प्रयत्न दो होते हैं, यत्न दो होते हैं, एक आभ्यंतर एक बाह्य। आभ्यंतर वाला क्या हो रहा है कि वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर एक चेष्टा होती है जिसको हम लोग आभ्यंतर कहते हैं और इसकी संख्या 5 होती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। क्या लिखेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। ध्यान दीजिएगा यह कुल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। मैं साइड में उसकी संख्या से लिख देता हूं ताकि आप लोग पढ़ें और तुरंत जो है दिमाग पे आ जाए किसकी संख्या कितनी होगी। तो अभ्यंतर प्रयत्न कुल 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं इसको समझा दे रहा हूँ, आप उसी तरीके से समझ लीजिएगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं। बहुत ही सटीक तरीके से बताते हैं और आप उसी को बस धारण कर लीजिएगा, दिमाग में आपके काम बन जाएगा। फिर अलग से कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको ध्यान से देखो। नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे, जगह आ रहा है रिकॉर्डिंग में? बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। आप इसको और इधर कर लो ताकि जगह मिल जाए पर्याप्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर 1, नंबर 1 क्या है? स्पृष्ट। नंबर 2 ईषत् स्पृष्ट। नंबर 3 ईषत् विवृत। नंबर 4 विवृत। नंबर 5 संवृत। ठीक है, अब स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषत् विवृत विवृत संवृत ये 5 होते हैं। बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे? जो स्पृष्ट होते हैं क्या होते हैं? स्पृष्ट, स्पृष्ट तो होता है स्पर्श से संबंधित है। क्या है? स्पर्श। जब हमारी मुख, जब हम वर्ण बोलते हैं तो कुछ वर्णों को बोलने के लिए हमारी जीवा क्या करती है? विभिन्न भागों को स्पर्श करती है ना। स्पर्श जब करेगी तो वही स्पृष्ट। जैसे आप लोग पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन ना, तो उन्हीं का होता है स्पृष्ट। ईषत् मतलब थोड़ा, ईषत् मतलब थोड़ा। ध्यान देना, कम या थोड़ा। ईषत् मतलब थोड़ा, ईषत् स्पृष्ट मतलब थोड़ा स्पर्श करे। ईषत् विवृत, अब विवृत क्या है? विवृत मतलब बिना वृत्त का, और वृत्त का सवृत्त हो जाएगा मतलब वृत्त के साथ, ऐसा। तो यहाँ ध्यान देना, ईषद विवृत थोड़ा सा विवृत बनेगा, उसके बाद फिर विवृत बिना वृत्त का, और फिर संवृत्त। ठीक, ऐसा ध्यान देना। अवृत्त वृत्त जैसे अ आ ई उ ऐसे होता है ना, उ ए उ औ, इस तरीके से तो मुंह बनता है, उसको बोल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे आप जो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, जो मूल बात है उसको हम लोग पहले समझें, जो बहुत ही जरूरी बात है। देखो ये सब क्या जो अलग अलग चीजें हैं उसमें बिना मतलब का तर्क करने से अच्छा है कि उसको आप जाने पहचाने क्या है। जैसे स्पृष्ट, स्पृष्ट क्या है? सभी स्पर्श वर्णों का। ठीक, सभी स्पर्श जितने वर्ण होते हैं 25 वर्ण होते हैं, सभी के सभी स्पर्शी वालों का क्या हो जाता है? सभी स्पृष्ट वालों सबका स्पृष्ट हो जाता है। क्या? अभ्यंतर प्रत्यय। पूछा जाएगा क का क्या होता है? कहेंगे स्पृष्ट। क्या च का क्या होता है? स्पृष्ट होता है। ट का क्या होता है? स्पृष्ट होता है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ण त थ द न प फ ब म, इन 25 वर्णों का अभ्यंतर प्रत्यय क्या होता है? पांचों में से कोई एक ही होगा, चाहे वो स्पृष्ट होगा,
या स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट होगी, या ईसत विपरीत होगी, या विपरीत होगी, या समृद्ध, सभी नहीं होंगे। किस जितने भी व्यंजन और स्वर वर्ण हैं सभी वर्णों का केवल एक अभ्यंतर प्रयत्न होगा। वह कौन सा होगा यही हमको पहचानना है। तो ध्यान देना, जितने स्पर्श व्यंजन हैं सभी स्पर्श वालों का स्पृष्ट होगा। ठीक, इसका सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। क्या? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्शी जो होते हैं, जो स्पर्शी व्यंजन है, ठीक, कौन स्पर्शी व्यंजन है, उन सभी का क्या हो जाता है? स्पृष्ट हो जाता है। अगर हम कहें ईसत स्पृष्ट किसका होता है, तो हम कहेंगे जितने यण वाले हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जितने अंतस्थ हैं। क्या हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं जितने अंतस्थ हैं। जो अंतस्थ व्यंजन हैं उन सभी का ईसत स्पृष्ट होता है। जितने ऊष्म व्यंजन हैं उन सभी का ईसत विपरीत होता है। सभी स्वरों का, सभी स्वरों, सभी स्वरों के लिए क्या होता है? सभी स्वर लिखो, सभी स्वरों क्या लिखोगे? सभी स्वर का क्या हो जाता है आपका? सभी स्वरों का विपरीत हो जाता है। और इसका क्या है? केवल एक कंडीशन में, वो क्या है? ह्रस्व अ का ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे दशा संवृत्तम। किसमें? प्रयोग की दशा में। अब एक बात बाई की है, प्रयोग की दशा क्या है? एक होती है प्रयोग की दशा, एक होती है प्रक्रिया दशा। ये प्रयोग की दशा क्या है? जब हम लोग ऐसे सामान्य प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग होता है। प्रक्रिया शास्त्रीय प्रक्रिया होता है, ऐसे संधि वगैरह में जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? प्रक्रिया दशा होता है। ठीक है, उसको हम लोग प्रक्रिया दशा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्शीय व्यंजन, इसके लिए जो सूत्र है, सूत्र को भी अगर आप बनाना चाहें तो साइड में लिखते चल सकते हैं। सूत्र इसका क्या बन जाएगा? स्पर्शी व्यंजन बनेगा स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात कुल 25 वर्णों का स्पृष्ट होगा। क्या? अभ्यंतर प्रयत्न। किसका किसका? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म, इतने वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा। अंतस्थ का मतलब यण कहा जाएगा। अर्थात यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें वर्ण आते हैं 4, य व र ल। कहते हैं ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। क्या बोलेंगे? ईसत स्पृष्टम। इसको सूत्र लिख दीजिए, यहाँ पे यण लिखने कोई मतलब नहीं है, यहाँ सूत्र हम लिख रहे हैं तो सूत्र लिख देते हैं। बहुत सारी जानकारी आप लोग इसको लिखते चल सकते हैं। जितने अंतस्थ हैं अर्थात यण प्रत्यार्थात य व र ल का ईसत स्पृष्ट होगा ना। अब यहाँ पे अगर हम अंतस्थ के बारे में लिखेंगे ईसत स्पृष्टम, ईसत ईसत इस पर आगे आएगा अ तो यहाँ हो जाएगा मकार। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात ईसत स्पृष्ट किसका होगा? ईसत स्पृष्ट किसका होगा? अंतस्थों का होगा। ठीक, उष्म व्यंजन के क्या कहेंगे? ईसत विवृतम, ईशत विवृतम किसका होगा? उष्माणाम। शायद मेरी फोटो आ गई होगी साइड में, अब ऐसे कर उष्माणाम। और सभी स्वरों के लिए क्या हो जाएगा? विवृतम स्वराणाम। विवृतम स्वराणाम। और इसका तो केवल एक है कि ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगो दशा संवृत्तम। अगर इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ह्रस्व सॉरी ह्रस्वस्य 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 प्रयोगो दशा ह्रस्वस्य अवर्णस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे दशा संवृत्तम।
ठीक है, क्या हो जाएगा, ह्रस्वस्य अवर्ण से प्रयोगी दशा संवृत्तम। और दूसरी चीज ध्यान देना, दूसरी एक लाइन और इसी जगह, प्रक्रिया दशा में क्या हो जाएगा, विवृत्तमेव। तो कहेंगे प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव। मतलब क्या हो जाएगा कि यही प्रक्रिया की दशा में क्या हो जाएगा, यही जो है वह प्रक्रिया की दशा में विवृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए पीछे क्या लिखा है, प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव। ये पूरे के पूरे अभ्यंतर प्रयत्न का मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको बता दिया कि जो स्पृष्ट होते हैं वो क्या होते हैं। क्या बताएं मैं, जो स्पृष्ट होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजनों के जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म, इन सभी के क्या हो जाएंगे, स्पृष्ट हो जाएंगे अभ्यंतर प्रयत्न। हर वर्ण का केवल एक अभ्यंतर प्रयत्न होगा। अगर क का पूछ दिए तो केवल आप स्पृष्ट बताओगे, ईसत स्पृष्ट नहीं हो पाएगा, ईसत विवृत नहीं हो पाएगा, विवृत नहीं हो पाएगा। उसमें केवल क्या हो जाएगा, क वर्ण का स्पृष्ट होगा, च वर्ण का स्पृष्ट होगा, ट ठ ड इन सभी वर्णों का क्या होगा, केवल और केवल स्पृष्ट होगा। अब बात आई ईसत स्पृष्ट किसका होगा, तो अंतस्थ वर्ण का, जो अंतस्थ व्यंजन है इन सभी का ईसत स्पृष्ट होगा। क्या होगा, ईसत स्पृष्ट, अर्थात ईसत स्पृष्ट अंतस्थान, ईसत स्पृष्टम स्थान, मतलब य व र ल, ये चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट होगा। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा य वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है, आप बताओगे ईसत स्पृष्ट है। कहेंगे व वर्ण का क्या है, ईसत स्पृष्ट है। र का क्या है, ईसत स्पृष्ट है। ल वर्ण का क्या है, ईसत स्पृष्ट है। तो य व र ल यण में जो चार वर्ण आए हैं, चारों का ईसत स्पृष्ट होगा। क्या क्या ईसत स्पृष्ट होगा, ईसत स्पृष्ट होगा इनका अभ्यंतर प्रयत्न। अब आई बात ऊष्म व्यंजन वाला ईसत विवृत्त का। तो ईसत विवृत्त में सभी ऊष्म व्यंजन आते, अर्थात सभी ऊष्म व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसत विवृत्त होता है। क्या होगा, ईसत विवृत्त होता है। ईसत विवृत्तम उष्माणाम, सूत्र है क्या, ईसत विवृत्तम उष्माणाम। ईसत विवृत्त किसके लिए है, किसका है, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कितने हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 4 ऊष्मीय व्यंजन रखे गए हैं। शल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 4 ऊष्मीय व्यंजन रखे गए हैं। और ये 4 जो ऊष्मीय व्यंजन हैं ये हैं तीनों स और ह, स स स और ह ना, ये तीनों स कौन कौन, तीनों स, दंती स, तालव्य स, मूर्धन्य स और ह। ये चारों वर्ण जो हैं आपके ऊष्म व्यंजन में रखे गए हैं। और सभी ऊष्म व्यंजनों का पूछा जाएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आप बताओगे ईसत विवृत्त। क्वेश्चन पूछा जाएगा श का क्या है, कहोगे ईसत विवृत्त। पूछा जाएगा ह का क्या है, कहोगे ईसत विवृत्त। क्या है, ईसत विवृत्त। पूछेंगे विवृत्त किसका है, कहेंगे विवृत्त किसका है, सभी स्वरों का। अ ई उ री ली सभी स्वरों का क्या है, विवृत्त है। ध्यान देना, संवृत्त किसका होगा, तो ह्रस्व अवर्ण से प्रयोगे दशा संवृत्त। ह्रस्व अ का प्रयोग की दशा में संवृत्त है और प्रक्रिया की दशा में यह क्या हो जाएगा, विवृत्त। अर्थात प्रक्रिया की दशा में वो आपका विवृत्त ही रहेगा। 4 नंबर के ही पॉइंट में जाता है वो ना, सभी स्वरों का ही जो होता है कि विवृत्तम स्वराणाम, सभी स्वरों के लिए क्या हो जाता है, विवृत्त हो जाता है। केवल एक कंडीशन में, ह्रस्व अवर्ण से प्रयोगे दशा संवृत्तम, ह्रस्व अ का प्रयोग की दशा में संवृत्त होता है। ये कई बार जब क्वेश्चन आता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ह्रस्व अवर्ण से या ह्रस्व अ का प्रयोग की दशा में क्या होगा, तब आप बताओगे संवृत्त। अगर क्वेश्चन पूछते हैं ह्रस्व अ का प्रक्रिया दशा में क्या होगा, बताना विवृत्त। केवल कहते हैं ह्रस्व अ का क्या होगा, बता देना विवृत्त। ठीक है, लेकिन जब ये लाइन लिख करके आ जाए कि ह्रस्व अ वर्ण का, ह्रस्व अ स्वर जो है उसका प्रयोग की दशा में क्या होगा, तो आप प्रयोग की दशा में संवृत्त ही लगाइएगा। तो यह आपका सीधे सीधे यहाँ पर सभी वर्णों के लिए एक 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 आपका कह सकते हैं आप यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब अगर हम यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन पूछें तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही सरल आ सकते हैं, आते हैं इधर से। ध्यान देना, अगर हम पूछ दिए कि अ वर्ण का क्या होगा, तो आप केवल अ आएगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो विवृत्त ही लगा देना ना। ह्रस्व सॉरी सारे सारे स्वरों का क्या हो जाता है, आपका विवृत्त हो जाता है, विवृत्तम स्वराणाम। अगर यहीं पे हम पूछ दें, अगर यहीं पे हम क्वेश्चन पूछ दें कि य वर्ण का क्या होगा, तो यह यण में आएगा, अंतस्थ में आएगा, इसकी जगह ईसत विवृत्त।
क्या हो जाएगा, ईषद विवृत। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ट वर्ण का क्या होगा, तो चूंकि यह स्पर्शी व्यंजन है इसलिए सबका क्या हो जाएगा, ट वर्ण का क्या हो जाएगा, आपका स्पृष्ट हो जाएगा। कहें च वर्ण का बताओ तो कहेंगे स्पृष्ट हो जाएगा। कह दिए इस वाले श का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो जितने भी श हैं ये सबके सब शल प्रत्याहार में ऊष्मीय व्यंजन में आते हैं, और आपको पता है जितने भी ऊष्मीय व्यंजन है सब ईषद विवृत में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं, ईषद विवृत में। कहेंगे कैसे, अभी मैं बताया हूं कि शल वाले ईषद विवृत में आते हैं। एक टेबल माइंड में अपने सेट कर लो, वह टेबल क्या सेट करोगे उसको ध्यान देना। स्पृष्ट, स्पृष्ट का मतलब सभी के सभी स्पर्श, स्पर्श का मतलब कार्यो मावसाना है, स्पर्शा वो पूरे वर्ण क से लेकर के म तक के सारे वर्णों के लिए स्पृष्ट, स्पर्श से। फिर कहोगे ईसत थोड़ा सा कर दोगे, ईसत स्पृष्ट लगा दोगे, तो आप थोड़ा सा इसको डाउन कर देना, तो यवर अल में चला आना, यवर अल इन चार वर्णों के लिए ईसत स्पृष्ट हो जाएगा, यण प्रत्याहार के अंतर्गत रखे गए हैं, अंतस्थ वाले वर्ण इसमें आएंगे। फिर स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट लगा दिए, अब लगा देना फिर ईसत, और फिर लगा देना यहाँ पे विवृत। और जब ईसत विवृत लगाओगे तो यही यवर अल सभी व्यंजन में ये हो गया, बचे कौन, तीनों ये बचे, स स स बच गए। तो इन सभी चारों वर्णों का जो सल प्रत्याहार में रखे गए हैं इसका ईसद विवृत समझ लेना। और उसके बाद लास्ट में आ जाए जो भी स्वर आए, अ आए, या आए, ई आए, उ आए, री आए, लरी आए, इस सभी का क्या कर देना, आप क्या कर देना, यहाँ पर विवृत लगा देना। और जब जब प्रयोग की दशा ऐसा लिख दें हर्षस्य अवर्णस प्रयोग की दशा ना, तो जब प्रयोग की दशा पूछें तभी आप दूसरा लगाना। अर्थात हर वर्ण का कम से कम एक आभ्यंतर प्रयत्न अवश्य है, हर वर्णों का कम से कम एक आभ्यंतर प्रयत्न अवश्य है। कुल आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, कुल आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 ठो है, जिसमें 3 जो अभ्यंतर प्रयत्न हैं वह व्यंजनों के लिए बताए गए हैं, और जो 2 अभ्यंतर प्रयत्न हैं वह स्वरों के लिए बताए गए हैं। यहां से देख लेना, ध्यान से समझ में आ जाएगा। यह जो शुरू के 3 लिखे गए हैं, ठीक, ये शुरू के जो 3 बताए गए हैं यहां से लेकर करके यहां तक, ठीक, ये तीनों जो हैं किसके हैं, व्यंजनों के। ये 2 किसके हैं, स्वरों के। कहेंगे व्यंजनों के लिए कुल कितने अभ्यंतर प्रयत्न निर्धारित किए गए हैं, तो आप बताओगे व्यंजनों के लिए 3 निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वरों के लिए कुल कितने अभ्यंतर प्रयत्न निर्धारित किए गए हैं, तो आप बताओगे कि स्वरों के लिए कुल 2 अभ्यंतर प्रयत्न निर्धारित किए गए हैं। ठीक, तो व्यंजनों के लिए 3, स्वरों के लिए 2, तो ये हो जाता है आपका व्यंजनों के लिए अलग, स्वरों के लिए अलग, तो हो जाएगा आपका कुल कुल 5 आपके अभ्यंतर प्रयत्न बताए गए, कुल 5 अभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं। तो आप अगर बारी बारी से पढ़ते हो, एक एक ठो अगर करोगे, तो ये ध्यान देना कि जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों के कम से कम एक अभ्यंतर प्रयत्न अवश्य है। कम से कम, अधिक से अधिक तो होगा ही नहीं, अधिक से अधिक से यहाँ कोई मतलब नहीं, मतलब एग्जैक्टली, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एक है, 2 नहीं है, किसी वर्ण का 2 नहीं है, केवल ह्रस्व अ का वही एक आता है प्रयोग की दशा में, एक आता है प्रक्रिया दशा में। अदरवाइज किसी भी अवर्ण, किसी भी वर्ण का, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, किसी भी वर्ण का जो है 2 अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। इन 5 निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 व्यंजनों को दे दिए गए हैं और 2 में केवल स्वरों के लिए दे दिए गए हैं। अगर पूछा जाए कि कुल व्यंजनों के लिए कितने अभ्यंतर प्रयत्न निर्धारित किए गए हैं, तो आप बताइएगा 3 ठो। कौन कौन है, स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट है और ईसत विवृत है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ स्वरों के लिए कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा विवृत हैं और संवृत हैं। ये दोनों किसके लिए हैं, ये स्वरों के लिए। ये किसके लिए हैं दोनों, ये स्वरों के लिए। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए, कुल 5 हो गए। सभी वर्णों के लिए पूछा जा सकता है, ठीक, सभी वर्णों का कोई भी वर्ण अगर रहे तो उस वर्ण का इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह रहा आज आपका प्रयत्न में हम लोग बात किए किसका, अभ्यंतर प्रयत्न का। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसके लिए, बाह्य प्रयत्न के लिए ना। तो अब आप लोग दिमाग में बैठाओ, दिमाग में अपने बैठाते चलो, ध्यान से समझते चलो। देखो बाह्य प्रयत्न थोड़ी सी बड़ी है, उसमें कुल आएंगे 11, बाह्य प्रयत्नों में कुल कितने आएंगे, 11। और उसमें 11 कौन कौन से आते हैं, उसका भी बहुत अच्छा एक सिस्टम बना दिया गया है। संवार नाद घोष विवार श्वास अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित,
इतने, ये 11 मैं बोला हूँ, ये 11 जो हैं अभ्यंतर सॉरी बाह्य प्रयत्न आते हैं, बाह्य प्रयत्न आते हैं। तो बाह्य प्रयत्न को हम लोग अगले वाले वीडियोस में उसको कंप्लीट करेंगे, एक एक कर करके कंप्लीट करते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन को, दो चार क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेना चाहेंगे, और आप लोगों के सामने एक दो क्वेश्चन मैं डिजाइन कर देता हूँ, उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग बताइएगा। ठीक, प्रश्न आएगा यहाँ पर, प्रयत्न के भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सिंपल आता है, ध्यान देना। तो प्रयत्न के भेद 2, 4, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगाओ। 2, 2, 3, 5 या 11, 2, 3, 5 या 11। तो प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न 2 होते हैं, एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। तो प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न मूल रूप से 2 ही होते हैं। कोई लगा देगा 5, अरे भैया ये अभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं, मूलतः प्रयत्न 2 होते हैं। कौन कौन हो जाते हैं इसके आंसर में ध्यान देना, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो 2 प्रयत्न होंगे वो कौन कौन हो जाते हैं? एक हो जाते हैं अभ्यंतर और एक हो जाएगा बाह्य। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभ्यंतर कितने होते हैं तब आप बताइएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा बाह्य कितने होते हैं तब आप बताइएगा दूसरा, नेक्स्ट वाला जो भी आपका जानते हैं। अभ्यंतर जो होते हैं ये 5 होते हैं और बाह्य जो होते हैं वो 11 होते हैं। तो जब ये पूछा जाएगा तब बता, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, निम्न में अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। बी, सी, डी। क्वेश्चन पूछे बताएंगे इस पृष्ठ विवृत संवृत लिखा होता है, वृत्त नहीं लिखा होता है, ध्यान देना। कई बार हम भी ध्यान दिए हैं तो किसी एकदम बिल्कुल संवृत लिखा होता है, संवृत, जबकि उसको उच्चारण में त आ जाता है ना, संवृत, विवृत ऐसा। और यहाँ पे हम लिखते हैं नाद। तो निम्न में अभ्यंतर प्रयत्न कौन नहीं है? अभ्यंतर प्रयत्न जो, अच्छा अभ्यंतर लिखे या अभ्यंतर लिखे वो दोनों एक ही अर्थ देता है, हालांकि एग्जैक्टली जो आपको कई किताबों में देखने को मिलेगा अभ्यंतर, कहीं लिखा लिखा होगा अभ्यंतर ना। वो अब उसका शुद्ध जो तत्सम तद्भव आप लोग जानिए क्या होता है। अभ्यंतर ज्यादातर हम देखे हैं तो हम अभ्यंतर ही लिखते हैं। तो स्पृष्ट, विवृत, संवृत, नाद, तो यह भी आपका क्या होता है? यह भी आपके अभ्यंतर में आता है, यह भी अभ्यंतर में आता है, समृद्ध भी है। नाद जो है यह बाह्य में आता है, तो यह वाला क्या है? नहीं है, यह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत गिना गया है। कुछ वर्णों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, यहां से देखना। व वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न है। यहां आएगा स्पृष्ट, यहां आएगा ईसत स्पृष्ट, यहां पे आ जाएगा विवृत्त और यहां आ जाएगा सवृत्त, संवृत्त। अब बताओ क्या कहो, व वर्ण का क्या हो? अब व वर्ण किसमें आता है? व वर्ण किसमें आता है? य, व, र, ल अंतस्थ में आता है, और अंतस्थ के लिए आप बताए हैं ईसत स्पृष्ट होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ईसत स्पृष्ट। ठीक है, तो व वर्ण का ईसत स्पृष्ट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका च वर्ण का, ट वर्ण का इस तरीके से पूछा जाता है। कभी अगर कुछ उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछ दे तो पूछ सकते हैं कि व वर्ण के कुल कितने आभ्यंतर प्रयत्न,
ऐसा पूछा जा सकता है वह वर्ण के कुल कितने अभ्यंतर, अरे अभ्यंतर प्रयत्न सभी वर्णों के एक ही होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न सभी सभी वर्णों के, चाहे स्वर हो या व्यंजन, एक ही है। ठीक, और ध्यान देना बस केवल वही ह्रस्व अकार होता है तो दो, एक प्रक्रिया की दशा में, एक प्रयोग की दशा में, और वो भी एक ही माना जाएगा ना। या तो प्रक्रिया की दशा में पूछेंगे तब भी आप बताओगे, और अगर पूछ देंगे कि इसका प्रयोग की दशा में बताओ क्या होगा, तभी एक ही ना आंसर आएगा। अगर प्रयोग की दशा में पूछते हैं तो आप बता दिए सवृत्त, कहेंगे प्रक्रिया दशा में क्या होंगे तो आप विवृत्त बता दोगे। ऐसा थोड़ी ना सवृत्त विवृत्त दोनों भी बता दोगे। तो कुल मिला जुला करके सभी वर्णों की, जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों की एक और केवल एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अगर हम इसी जगह एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं, उसमें हम क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं ना, इसमें अगर हम यहीं पे क्वेश्चन पूछ दें, यहाँ जगह है यहाँ पे पूछ दें कि चकार का या च वर्ण का, ठीक, च वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है, क्या बताओगे? ए बी सी डी, क्या बताओगे? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ठीक, विवृत, ईसत विवृत, ईसत विवृत, सवृत्त, संवृत्त, हालांकि इसमें हलंत लगा सकते हो, ईसत ही है, ईसत में तो हलंत ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? च वर्ण का क्या लगा, च वर्ण का क्या लगा? अब च वर्ण पता है स्पर्शी व्यंजन है ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये जो च वर्ण है, च वर्ण किस में आता है? स्पर्श में आता है। स्पर्श वाला क्या होता है? स्पृष्ट हो जाता है, तो आप लगा दोगे स्पृष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अभ्यंतर प्रयत्न से क्वेश्चन बन कर करके आता है। आगे जो क्वेश्चन आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम लोग पढ़ाएंगे पूरा का पूरा बाह्य प्रयत्न। क्या पढ़ेंगे? बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं उसको हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, और किस वर्ण के, किसी एक वर्ण के कुल कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे आप जान पाओगे किस वर्ण का यह बाह्य प्रयत्न है, इन सबका मैं वहां पर ट्रिक भी बताऊंगा। सब कुछ अच्छे से एक एक लाइन कर करके समझाऊंगा। तो सभी लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है वो लोग अपना जो नोट और नोट्सबुक वगैरह बना रहे हैं उसको बनाते चलें और बार बार रिवीजन करते चलें, क्योंकि जब भी आगे आप क्वेश्चन करोगे हमारे साथ में, जब क्वेश्चन करोगे तो देखोगे कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब इसी से एक एक कर करके इसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इन्हीं लोग में से जो है क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो आप लोगों को एक एक क्रमवार तरीके से क्वेश्चन बड़े अच्छे से करने को मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं, आप लोग क्या करना है, बस पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है, क्वेश्चन करते जाना है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में बाह्य प्रयत्न।